हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम शुभम कुमार है और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट अ रीजंस फॉर योर आंसर्स। यानी ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है और कौन नहीं है। एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया या तो वहाँ पर x होना चाहिए, या तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और या तो y होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों एक साथ रहा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 4x² है माइनस 3x है प्लस 7 है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ही वेरिएबल्स है, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल्स है, जिसके कारण ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल है। तो किसका पॉलिनोमियल है, तो वन वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ये यहाँ पर होता है। अभी यहाँ पे बात आती है कि अभी ये क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है यहाँ पे और दूसरा कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है यहाँ सिंगल वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी ये भी जो है हमारा क्या कहलाएगा कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ये कहलाएगा। बात समझ में आया। अब अगला देखिए, आप अभी थर्ड नंबर में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रूट टी है और ये t√2 है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, परेशानी यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि रूट टी का मतलब हो गया t⁻1/2, पावर में हाफ होना। अब पावर में हाफ नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, ऑफ वन वेरिएबल। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर्स में। 4 नंबर्स में आप देखिए तो y + 2y है, जो कि 2/y है। तो 2/y जब होता है, तो जब y को हम ऊपर करते हैं तो आप देखते होंगे कि 2y⁻1 हो जाएगा। और चूंकि माइनस कभी होना नहीं चाहिए, किसी वेरिएबल्स में अगर माइनस पावर में रहेगा तो वह हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, समझे। ये यहाँ पे ये नहीं कहलाता है। अभी बात आती है अगला। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि x⁻10 है, लेकिन यहाँ पे y भी आ गया, तो x और y नहीं होगा। आगे यहाँ पे t भी आ गया, एक वेरिएबल अलग से। 3 तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते, जिसके कारण ये भी जो है, ये भी बोला जा सकता है कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। इसका x² का कोफिशिएंट का मतलब कि x के आगे में जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जितना भी क्वेश्चन दिए रखे हैं यहाँ पे, इसमें जहाँ पर भी x² दिखेगा, जैसे कि ये देख लो, ये x² है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, पहला का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ x² इज 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर के आप देखोगे तो देख पाओगे कि यहाँ पे x² के आगे माइनस है और कुछ नहीं है यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे 1 बोला जा सकता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होगा इसका x² का
वो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं तो थर्ड नंबर में देखो तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है किसका? एक्स स्क्वायर का, तो ये यहाँ पर है π/2। क्या है? π/2 है। और फोर्थ नंबर का देखो तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि 0x² हो सकता होगा +√2x - 1। और इस कंडीशन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमको देना है, एक एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ ए बाइनोमियल्स, किसका? बाइनोमियल्स का, ऑफ डिग्री 35। क्योंकि बाइनोमियल्स बोला है, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर x पे पावर होना चाहिए, दो चीज़ें होना चाहिए, या तो x + 1, लेकिन अभी बोला है कि डिग्री कितना होना चाहिए? 35। तो x पे पावर 35 अगर लिख देंगे ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स। लेकिन अब बोल रहा है कि एंड ऑफ ए मोनोमियल्स, अगर मोनोमियल्स बोला जाता है तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही रहेगा वेरिएबल, और इस पर बोल रहा है डिग्री 100, तो यहाँ पर डिग्री 100 होगा। याद रखना, मोनोमियल मतलब एक वेरिएबल और बाइनोमियल मतलब वेरिएबल एक रहेगा और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, दो तरह के वेरिएबल्स कभी नहीं होंगे, ये हमेशा याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर्स का। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इसमें से जो है सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है? क्योंकि डिग्री बोल रहा है हर एक का, तो हर एक का डिग्री का इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन में दे रखे हैं सारे तो x³ है तो वो भी लिख देंगे, x² है तो वो भी लिख देंगे, x कुछ नहीं है तो 1 होगा वो भी लिखेंगे। नहीं, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है? इसका है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएंगे है ना, आंसर जो आएगा किसका आंसर आएगा? तो पहला का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो पहला का आंसर आ जाएगा 3 डिग्री। क्या आएगा? 3 डिग्री। इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। दूसरा आंसर जो है यहाँ पे, यानी कि दूसरा नंबर का आंसर जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है इस पूरे पॉलिनोमियल्स का? तो 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि 5 है और t है -√7 है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल इसके पास तो नहीं है। इसके पास जो वेरिएबल है तुम देख पा रहे हो कि इसके ऊपर पावर है नहीं। जब पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। अभी 4 नंबर में आते हैं। अभी पूछोगे कि सर 4 नंबर में कैसे होगा? यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि वेरिएबल x होगा जिस पर पावर हमारा 0 होगा, और हम लोग जानते ही हैं कि x पे पावर या किसी पर भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर भी इसका भी चूंकि 1 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x पे पावर जब 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब जो है बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर। लीनियर करना बोल रहा है। लीनियर मतलब कि जिसका जो है डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। फिर क्वाड्रेटिक बोल रहा है जिसका डिग्री 2 होगा, और क्यूबिक बोल रहा है यानी जिसका डिग्री 3 होगा। ठीक ना, जिसका 1 डिग्री होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसका यहाँ पे क्यूबिक में जिसका 3 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जिसका 2 डिग्री होगा। ठीक है, अभी बात आती है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर ये x² है प्लस x है, तो इसका जो है ये इसका चूँकि पावर 2 है तो इस कारण से ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, क्या कहलाएगा?
क्वाड्रेटिक। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो x माइनस एक्स क्यू है, इस पे पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्यूबिक। क्या कहलाएगा, क्यूबिक। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यहाँ पर दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका पावर कितना है 2, तो यहाँ 2 है, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। फोर्थ नंबर में अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स है, जब 1 प्लस एक्स होगा तो इसका पावर क्या है हमारे पास 1, एक्स पे पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, और 1 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका बोलते हैं लीनियर। अगर पांचवा नंबर में देखा जाए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 और t, तो t जो है वो हमारा वेरिएबल है और t पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, जब 1 है तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। 6 नंबर में आर स्क्वायर दे रखा है, तो आर स्क्वायर देखा है तो इसका पावर कितना है 2 है, 2 है पावर, तो इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक, है कि नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं और वो है 7x पावर क्यू, 7x पावर क्यू। अगर दे रखा है तो यहाँ पे पावर 3 है, जब पावर 3 तो ये क्या कहलाएगा, तो क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। तो जैसा कि आप जान ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे पूरे का पूरा एक्सरसाइज मैंने बता दिया है, ठीक है, जिससे कि कोई डाउट जो है, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो वो जो है कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।